आज शनि महाराज के बारे में बात करते हैं। यूँ तो डराया जाता है कि शनि के साढ़े साथी आ गए, ढैया आ गए और महादशा आ गई, और इस कारण ज्योतिषी लोग बहुत सारे पैसे भी कमाते हैं। तो आज इन सभी के बारे में बात करेंगे, साढ़े साथी के बारे में बात करेंगे, साढ़े साथी क्या होता है और इन सभी के उपायों के बारे में, इस समय क्या लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर अंशु, एस्ट्रो ज्योतिष अंशु में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शनिदेव जिन्हें कर्म फलदाता कहा गया है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलता है। इस समय में यदि कहे तो हम लोग यदि बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसका रिटर्निंग ज़्यादा हमें मिलता है। उसी प्रकार यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका 10 गुना रिटर्निंग हमें अच्छा मिलता है, और यदि गलत कर्म करते हैं तो उसका रिटर्निंग 10 गुना हमें गलत मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, और इस कर्म का फल देने का अधिकार शनि देव के पास है, शनि महाराज के पास है। तो आप क्या जानते हैं शनि की साढ़े साथी क्या होता है और शनि की ढैया क्या होता है? यदि गोचर में शनि देव जो है चंद्रमा से चौथे स्थान पर और 8वें स्थान पर आ जाते हैं तो शनि की ढैया लग जाती है। और यदि गोचर में जहां चंद्रमा जिस डिग्री पर स्थित है उससे 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री बाद कुल मिलाकर दोस्तों 90 डिग्री तक यदि शनि का गोचर हो जाता है चंद्रमा पर तो शनि की साढ़े साथी लग जाता है। ये भी कहा जाता है कि चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि से एक घर पहले और एक घर बाद तक यदि शनि का गोचर हो जाता है तो शनि की साढ़े साथी लग जाती है। शनि की साढ़े साथी लग जाती है इस समय में, चूँकि चंद्रमा पर शनि का गोचर होता है और चंद्रमा पीड़ित होता है, और इसी समय हमें पीड़ित होने पर शनि के साढ़े साथी में एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर में परिवार में कोई ना कोई ऐसी स्थिति हो जाती है जिसके कारण इन सभी का सामना हमें करना पड़ता है। तो शनि के साढ़े साथी, शनि क्रूर हैं या दंड देने वाले, अच्छे हैं या कर्म फलदाता क्या है, इन सभी को जानने से पहले एक मैं आपको शनिदेव के बारे में छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा जिसके बारे में आप शनिदेव को अच्छी तरह से जान जाएं, समझ पाएँ। तो इस वीडियो को जारी रखते हुए एक छोटी सी कहानी चलिए सुनते हैं। सूर्यदेव की पत्नी सूर्य के ताप को सहन नहीं कर पाई और अपने शैडो को छोड़कर चले गई। सूर्यदेव और उस शैडो उस उनकी पत्नी के एकदम बिल्कुल प्रतिरूप थे। दोनों में गमन के कारण शनिदेव का जन्म हुआ, और शनिदेव का कलर बिल्कुल ही काला था। और जब सूर्यदेव को पता चला छाया के बारे में तो गुस्सा में शनिदेव का त्याग कर दिए। कहा जाता है कि इसी कारण शनिदेव को अपने बचपन में पिता का सुख नहीं मिला, इस कारण वो धर्म कर्म में लीन हो गए। आज का धर्म कर्म जो हम लोग को पैसा कमाना, रुपया पैसा कमाना, धन दौलत कमाना होता है, इस सब से दूर उस समय में धन दौलत नहीं था। सिर्फ और सिर्फ धर्म कर्म का मतलब आध्यात्म था, आध्यात्म में लीन रहना था। दोस्तों ये भी कहा जाता है जिस समय शनिदेव का विवाह हुआ और उनकी पत्नी उनके पास आई, उन्होंने अध्यात्म में लीन होने के कारण अपनी पत्नी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखे। इस कारण उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दिया कि जाइए, जब मेरे तरफ आप नज़र उठा करके नहीं देखे, आप जिसके तरफ भी नज़र उठा के देखेंगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। उसी समय से उनका नज़रें जो हैं वो नीचे की तरफ रहने लगा और उनकी दृष्टियाँ खराब हो गई। तो यहाँ तक शनिदेव खराब नहीं है, शनि ग्रह खराब नहीं है, शनिदेव की दृष्टियाँ खराब हो गई। इस प्रकार उनको बचपन में पिता का सुख नहीं मिला और युवावस्था में उनकी पत्नी को सुख नहीं मिला। आगे कहानी को जारी रखते हुए, वीडियो को जारी रखते ही बताते हैं, क्योंकि मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसमें आप जो कहानी सुने होंगे उससे कुछ ना कुछ अंतर होगा, लेकिन जो मैं सुनाना चाहता हूं उसमें शनिदेव के बारे में बताना चाहता हूं। तो जब महादेव यानी पार्वती का पुत्र का जन्म, गणेश जी का उत्सव मनाने के लिए, जन्मोत्सव मनाने के लिए सारे देव लोगों को बुलाया गया। उसमें शनिदेव को भी आमंत्रित किया गया। जब शनिदेव वहाँ गए तो उनकी नज़रें नीचे देख कर सारे देव लोग उनका हंसी उड़ाए, हंसी का पात्र बनाए। तो इस संसार में जो लोग हंसी का पात्र हैं वो सारे शनि ग्रह से प्रीत हैं। पिछले जन्म में अपने कर्मों की वजह से इस जन्म में वह हंसी का पात्र बने हैं। जैसे कहा जाता है, वो देखो लंगड़ा जा रहा है, वो देखो हिजड़ा जा रहा है, वो देखो अपाहिज जा रहा है, वो देखो कान्हा जा रहा है, वो देखो अंधा जा रहा है। तो ये सभी जो है शनि देव से, शनि ग्रह से पीड़ित है। तो जो उन सभी लोगों को देखकर हंसते हैं, मैं कहता हूँ वो अपना शनि ग्रह खुद खराब करते हैं। तो यह देखकर माता पार्वती ने कहा ये शिव पुत्र है, ये हमारा पुत्र है गणेश जी के बारे में, इसलिए शनिदेव अपनी नज़रें उठाइए और देखिए इन्हें क्या हो सकता है। जो ही शनिदेव ने अपनी नज़रें उठाएं, भगवान गणेश का सिर कट गया और माता यह देखकर माता पार्वती मूर्छित हो गई। जब मूर्छा से ऊपर उठी तो उन्होंने शनिदेव को श्राप दिया, जा तू अपाहिज हो जा। उसी समय से उनका चाल धीमी हो गया और वह अपाहिज के जैसा चलने लगे, मतलब उनकी
जो ग्रह जो है वो धीमी हो गई चाल, क्योंकि अपाहिज जो होता है मुड़ करके धीरे धीरे चलता है, इसलिए उनकी चाल टेढ़ी हो गई, उनकी स्पीड स्लो हो गई। यह देखकर वो बहुत ही दुखित हो गए और वे महादेव के पास चले गए। महादेव तो ठाड़े ब्रह्मांड के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश समझे। उन्होंने वो कहा, हे महादेव, बचपन में मुझे पिता का सुख नहीं मिला, युवावस्था में मेरी पत्नी का सुख नहीं मिला, और माँ जो पार्वती हैं, संसार की माँ है, मुझे माँ का सुख नहीं मिला। मैंने ये ऐसा कौन सा कर्म किया था, कौन सा कर्म इस जन्म में या पिछले जन्म में किया था जिसके कारण में मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ा। महादेव ने कहा, आइए बैठिए शनिदेव। और उन्होंने, महादेव तो सुप्रीम कोर्ट, ब्रह्मांड के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने शनिदेव को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और उन्होंने कहा, जो जैसा कर्म करेगा ब्रह्मांड में, आज से उसका फल देने का अधिकार आपके पास है। इस प्रकार उसी समय से कर्म फलदाता शनिदेव को कहा जाने लगा। इसी प्रकार जब 12वें घर में किसी को शनिदेव रहते हैं तो एकदम ऊंचाइयों पर रहता है, और उस समय में मदहोशी की हालत में वो रहता है, मदहोश रहता है, और उसी का फल है कि शनिदेव जो है एक समय में उनको भिखारी बना देता है। तो इसी प्रकार शनि की 7.5 जब आए और यदि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो शनिदेव का मंत्र का जाप करें, मंदिर में जाएं, लड्डू चढ़ाएं, और जो बैठे हुए हैं, अपाहिज हैं या भिखारी हैं, उन सभी को लड्डू का आहार दें, वस्त्र कपड़ा दें। इससे भी ज़्यादा यदि हो सके तो अनाथ आश्रम में जाएं, बच्चों को कपड़ा दें और उन्हें खाना दें, जिससे शनि का 7.5 कम हो सकता है, उसका प्रभाव कम होगा और आपको शनि के 7.5 में राजयोग दे कर जाएंगे शनिदेव। इस प्रकार शनि से डरना नहीं है, सिर्फ अपना कर्म अच्छा रखना है। जो जैसा कर्म करता है उसका 10 गुना देने का फल शनिदेव के पास है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा, ये सभी वीडियो में कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी वीडियो आपको मैं बनाकर प्रोवाइड करूं सबसे जल्दी आपके पास पहुंचे और उसका फ़ायदा उठाएं। नमस्कार, राधे राधे।